नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग मैसेज कर रहे थे झारखंड पैरामेडिकल का सिलेबस क्या है। तो चलिए मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए झारखंड पैरामेडिकल का सिलेबस, क्योंकि बहुत से वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। मैंने भी पिछले बार भी सिलेबस पर वीडियो बना दिया, फिर भी आप लोगों को था कि नया सिलेबस का दीजिए सर, पूरा सिलेबस का। तो चलिए मैं नया सिलेबस का वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, और मैंने ये भी बताया था कि क्रैश कोर्स समझो या कम से कम समय में कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर्स कवर करने हैं। तो उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया था कि कम से कम समय में अगर इस चैप्टर्स को आप कवर कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं पीसीबी और पीसीएम दोनों का जो है सिलेबस हम लोग देखेंगे। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम कितनी मार्क्स की होती है, कि 150 मार्क्स की होती है, ठीक है। जिसमें फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50, बायोलॉजी के 50, ठीक है। अगर जिस स्टूडेंट का बायोलॉजी नहीं है तो उसका क्या होगा, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री 50 और मैथ 50, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहले बायोलॉजी में देखते हैं। बायोलॉजी में लाइफ ऑफ जो ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है वो देखना है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में आपको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो होती है, जहाँ पर अर्थ का फॉर्मेशन होता है, या बोले तो ये बताया जाता है, थ्योरी जितने भी दी जाती है वो सभी को पढ़ना है। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को भी पढ़ना है, ठीक है, मैकेनिज्म उसका कैसा कैसा है। उसके बाद जेनेटिक्स को पढ़ना है, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम दोनों से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही सेल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को पढ़ना है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम और जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में दो जेनेटिक्स आप लोगों को मिलता है, एक मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जेनेटिक्स आपको, एक तो प्रॉपर चैप्टर, और दूसरा जो होता है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, उसको भी कवर कर लेना है। और उसके बाद जो है प्लांट सेल, एनिमल और प्लांट टिश्यू को भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं इनके जो सिलेबस में बताया गया है। और ये सिलेबस आपको जो है अब यूट्यूब पर तो जो है बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। मैंने जो है मेल करा था प्रॉपर बोर्ड को, उसके बाद जो है मेरे को बताया गया कि ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बेसिकली उन्होंने बताया कि 11-12 का जो एनसीईआरटी है उनमें जितना चैप्टर है वही से क्वेश्चन आता है। फिजिक्स के अगर देखें तो मेंसुरेशन, इसी में डायमेंशन आपका आ जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन। फिर लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, वेव, लाइट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव करंट वगैरह भी हैं, ठीक है। चलो अब केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, कोई एक बच्चे समझ रहे होंगे सर 12th से ही नहीं, 11th के भी चैप्टर्स लिए गए हैं ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह से केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हो गए आपके पीसी वाले ग्रुप्स के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये सिलेबस हो गया। अब मैथ वाले के लिए देख लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका सेम रहना है, कोई अलग नहीं है। मैथ में आपको अलग अलग टॉपिक जो कवर करना है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल वाला और 3 डायमेंशनल वाला, वेक्टर वाला, और डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, ये सारे स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड। और इसमें ये आपका 75% रहेगा, ठीक है। ये आपका 75% यहाँ से क्वेश्चन आता है। और आपको पता होना चाहिए 25% क्वेश्चंस जो होता है वो अर्थमेटिक से आता है, ठीक है। अर्थमेटिक से जैसे कि मतलब परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस पोर्शन से भी 25% क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक्स से। अर्थमेटिक्स इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अर्थमेटिक्स बोल दिया गया था, उनका कोई टॉपिक जो है लिया नहीं गया था, इसीलिए हमने उनका टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। लेकिन अर्थमेटिक में जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट से आते हैं, टाइम एंड वर्क से आते हैं, परसेंटेज से आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। तो बस इन्हीं सब टॉपिक को आपको कवर करना है। अगर इतना कम समय में हो सके तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का थ्योरी करवाएंगे, फिर उसका क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जो है कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अगर कोई और भी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो क्रैश कोर्स को लेकर के, या एग्ज़ाम को लेकर के, या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं
तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।